परशुराम जो हैं वो ना पूरे ब्राह्मण हैं और ना पूरे क्षत्रिय, क्योंकि उनकी माता क्षत्रिय थीं और पिता थे ब्राह्मण। परशुराम इतने बड़े पितृभक्त थे कि एक बार अपने पिता के आदेश पे उन्होंने अपनी माँ और अपने सारे भाइयों के प्राण ले लिए थे। हालांकि इस बात से खुश होने के बाद जब उनके पिता ने उनसे कहा कि परशुराम मांगो क्या मांगते हो, तो परशुराम ने वापस अपनी माँ और अपने सारे भाइयों का जीवन अपने पिता से वापस मांग लिया था। अब कहानी परशुराम की आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं एक गाय पे जिसका नाम था कामधेनु। कामधेनु वो गाय थी जो मैंने अभी आपको कुर्म अवतार के बारे में बताया था। कुर्म अवतार के समय जो सागर मंथन हुआ था उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली थी, उसमें से एक गाय निकली थी जिसका नाम था कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की खासियत ये थी कि कामधेनु गाय से जो मांगा जाता था वो देती थी। एक बार इस आश्रम में एक राजा आए, राजा ने देखा इस कामधेनु गाय को और राजा ने बोला जमदागिनी से, जमदागिनी परशुराम के पिता, कि ये कामधेनु गाय मुझे दे दीजिए। पुराने लोग पशुओं का व्यापार नहीं करते थे, ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं करते थे। परशुराम के पिता ने कामधेनु देने से इनकार कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि एक समय जब परशुराम वहाँ नहीं थे, राजा के बच्चे वहाँ आए जो कि वयस्क थे, और कामधेनु को ले जाते समय झड़प में परशुराम के पिता का देहांत हो गया। जब परशुराम वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ अपने पति के शव के पास बैठ के 21 बार छाती पीटते हुए रो रही थी। उस समय परशुराम ने गुस्से से ये प्रण लिया कि मैं इस पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। मतलब जितने भी क्षत्रिय अडल्ट होंगे पूरे पृथ्वी में उन सबको मार दूंगा, बच्चों को छोड़ दूंगा। जब बच्चे बड़े होंगे, वयस्क होंगे, अडल्ट होंगे, फिर वापस आऊँगा और फिर उनको मारूंगा। ऐसा 21 जनरेशन्स तक करूँगा मैं, क्योंकि मेरी माँ रोते रोते 21 बार उन्होंने अपनी छाती पीटी थी। ये करने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की और वो तपस्या में उनको मिला, शिव की तरफ से उनको मिला परशु, और वहाँ से उनका नाम पड़ा परशुराम। शिव की तरफ से उनको मिला धनुष जिसका नाम था पिनाका। ये वही धनुष था जिसे बाद में परशुराम ने राजा जनक को दिया। राजा जनक ने स्वयंवर में रखा। परशुराम ने अपना प्रण पूरा किया, 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, और उसके बाद बाकी ऋषि मुनियों ने उनको याद दिलाया कि उनका प्रण पूरा हो गया। तब जाके उन्होंने पिनाका धनुष दिया राजा जनक को और चुपचाप विलीन हो गए शांति में।